लव जिहाद शब्द भारत में हमेशा से ही एक विवादित सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रहा है और अक्सर इस शब्द का उपयोग इस संदर्भ में किया जाता है जब एक वर्ग विशेष का युवक जब किसी अलग धर्म की युवती के साथ उस पे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है या उससे किसी तरह का कोई संबंध रखता है। तो ऐसी कितनी पीड़ित महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ वहाँ जाती है बट उनको सही निराकरण नहीं मिल पाता है। तो आज इसी के तहत हम मौजूद हैं अनिल नायडू जी के पास, जो एक एडवोकेट होने के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक भी है, जो कि विशेषकर ऐसी महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं जो इस तरह लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामलों में फंसी हुई होती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो कब इस शब्द का पता चला कि लव जिहाद जैसा भी कुछ होता है, या सबसे ज़्यादा संदर्भ में कब ये शब्द आया? शब्द तो अभी विगत 10 वर्षों से ही लव जिहाद संबंधित एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत विधर्मी लोग हिंदू लड़कियों के प्रति नफरत के कारण उनको लव जिहाद में फंसाकर अपना नाम, झूठा नाम सोशल मीडिया पे रखकर ये कर रहे हैं कई समय से। तो क्या सीधे तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? ये प्रोपेगेंडा नहीं, सोची समझी साजिश है। हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिमों की सोची समझी साजिश है, जिसमें इनको धार्मिक स्थलों से फंड प्रोवाइड किया जाता है कि हिंदू लड़कियों के साथ संबंध बनाएं, उनसे शादी करें या उनकी नस्लें ख़राब करें। तो क्या कारण रहता है कि इसमें कोई भी आसानी से फंस जाती है? मतलब इतना हिंदुत्व का जो चल रहा है आजकल प्रसार, उसके बाद भी लड़कियां कैसे इस तरह के लोगों के चंगुल में आती हैं? ये लोग क्या करते हैं, सोची समझी रणनीति में ये अपना सोशल मीडिया का उपयोग अन्यत्र नाम से, हिंदू नाम से अपने सोशल मीडिया पे प्रोफाइलें बनाते हैं और ये लव जिहाद का कारण है। नहीं, पर कब ये अगर देखने में जाए ना तो ये अलग बात है कि वो झूठी प्रोफाइल बनाते हैं, क्योंकि कई बार लड़कियों को पता भी होता है फिर भी वो किसी धर्म विशेष के उसमें पड़ जाती है। नहीं, ये तो विशेष रूप से कोई लड़की धर्म विशेष के इसमें तो नहीं पड़ती। ये झूठा जब अपना परिचय देते हैं, सारी चीज़ें होती है, जब बहुत चीज़ें आगे निकल जाती है, जब किसी भी लड़की को ये पता चलता है कि दूसरे धर्म से है और ये पूरा जिहादी है, जब वो लड़कियां परेशान होकर अपना जो दुखड़ा है वो किसके सामने रोए, तो अगर जब पता चलता किसी भी हमारे कार्यकर्ता को या किसी को भी, किसी के भी माध्यम से, तो हम उनकी एफआईआर कराना, उनकी कानूनी मदद कराना ये करते हैं हम। क्योंकि जब ये संज्ञान में आए लव जिहाद कि ऐसा कुछ भी होता है या महिलाओं को इतना उत्पीड़न झेलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भारत में भी कानून लाया गया होगा, या प्रदेशों के तहत देखा जाए तो वहाँ पे भी कुछ नए कानून लाए गए होंगे। अभी धर्मांतरण के लिए जो बहुत अच्छा कानून है कि 10 वर्ष की सज़ा है, इसमें अभी अधिकतर राज्यों में ये लागू हो गया है। कुछ राज्य बचे हैं जो कांग्रेस समर्थित है, वो नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 2021 में वो कानून आया था जिसमें 10,000 का जुर्माना और कुछ सालों की सज़ा, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन के उसमें महज होता है कि अगर आप धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं, पर अगर सिर्फ आप किसी को फंसा के छोड़ दो तो उसके तहत क्या होता है? नहीं, वो तो वही चीज़ है कि आप ये मजबूरी धर्मांतरण के लिए करते हैं। जो इनका उद्देश्य है, ये उद्देश्य पूरा जब तक नहीं होता जब तक ये धर्मांतरण नहीं करा लें। इसलिए जब किसी भी लड़की को ये पता चलता है कि अब मैं पूरी दलदल में फंस चुकी हूँ, मेरा धर्मांतरण हो रहा है या मेरा पूरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जब वो इस पछड़े से बाहर निकलने की कोशिश करती है। क्योंकि ये सिर्फ एक सामाजिक मिथक है कि लव जिहाद जैसा कुछ होता है, या सच में भी कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व आज से बहुत साल पहले भी हुआ करता था? क्योंकि अभी तो क्या है कि हिंदू मुस्लिम 2 गुटों में समाज बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं या उनको उनके अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, तो इसके तहत उसको प्रोपेगेंडा बनाया गया है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा नहीं है, ये बहुत हकीकत है। जो पूर्व की बात कर रहे हैं उस टाइम ऐसा चलन नहीं था। जब से सोशल मीडिया और बहुत सारी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जब से ये लोग और तेज़ी से कर रहे हैं, इनको फंडिंग हो रहा है इस सब कामों के लिए, और ये पूरी तरह हिंदू नस्ल को ख़राब करने की कोशिश जो की जा रही है, उसी के तहत ये एक उनका प्लेटफॉर्म है कि लव जिहाद।
तो अभी तक आपने कितनी युवतियों को इन सब चीज़ों से बचाया है और कितने अधिकारों के लिए आप लड़े हैं? अभी तक जितने भी हम 2024 की बात करें, करीब 15 से 16 बच्चियां इंदौर शहर की बात कर रहा हूं, जिनको पूरा तरह हमने कानूनी मदद की है, इनकी एफआईआर कराने में मदद करी है, कोर्ट में इनको बयान कराने की मदद करी है। जैसा यथासंभव हो हम लोग इनकी मदद करते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प करते हैं केस लड़ने में। क्या होता है कि कई बच्चियां ऐसी है जो अपने परिवार से दूर रहकर यहाँ रहती है, नौकरी करती है या ऐसा कुछ करती है जो बेचारी अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकती, उसको कानूनी खर्चा बहुत महंगा है, तो उसके लिए हम पूरी मदद करते हैं। अगर उनको कोई ऐसा कहीं व्यवस्था लगती है कि भैया मुझे टिकट लगाने के पैसे नहीं है, तो वो भी हम देते हैं। क्योंकि किस तरह का प्रोसेस होता है ये, किस तरह से लड़की आपको अप्रोच करती है या आप लड़कियों को अप्रोच करते हैं? क्योंकि अगर एज अ लड़की देखा जाए तो लड़कियां बहुत घर वालों से भी डरती है, समाज से भी डरती है कि बदनामी होगी, तो उनके लिए यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है? काफ़ी मुश्किल चीज़ है, पर अभी जागृत हो गया है समाज थोड़ा सा। अब जैसे ही हमारे नीचे तक के कार्यकर्ता, हमारे किसी अधिवक्ता या किसी के भी नॉलेज में ऐसी चीज़ आती है, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं और तुरंत हम पहुंचते हैं, भले ही वो रात में 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो या सुबह हो, अर्ली मॉर्निंग हो, कभी भी हो, हम सदैव तत्पर हैं ऐसे कामों के लिए। तो अब विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े, तो आप क्या कुछ जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाते हैं या किस तरह से आप बच्चियों को जागरूक करते हैं? बच्चियों को जागरूक करने का काम हमारी दुर्गा वाहिनी है। दुर्गा वाहिनी की दीदियाँ सारे क्षेत्रों में खंड, प्रखंड और जिले तक की इकाइयाँ तैयार कर रही हैं, उनको प्रशिक्षण दे रही हैं, उनको सारी चीज़ें लव जिहाद की जो बुराइयाँ उनके बारे में बता रही हैं। वो दुर्गा वाहिनी का सतत ये काम लगातार जारी है, जिससे हमारी हिंदू बच्चियों का उद्धार हो सके। जिस तरह से आजकल धर्म गुरुओं के द्वारा हिंदू को जगाने का, रग रग हिंदू मेरा परिचय, तो क्या सोचते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छी बात है। धर्म अगर सुधरेगा तो देश सुधरेगा। और अब ये हिंदू पहले भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है। ये तो क्या मालूम कब से ये भारत, और ये जब अंग्रेज आए इन्होंने ये नाम बदला इंडिया, ऐसा तो हिंदुस्तान ही था, ये हिंदुओं का स्थान है। तो अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है आज से अगर 5 साल पहले देखा जाए, या इन 5 सालों में जो धर्म गुरुओं के द्वारा जो कवायद की गई है हिंदुत्व को जगाने की? आप स्वयं देख रहे होंगे कि जितने भी धर्म गुरु द्वारा ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसका असर अब रोड पे है। आप देख रहे होंगे कितने लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, किसी भी गलत चीज़ों का विरोध हो रहा है। धर्म गुरु यही तो सिखा रहे हैं कि गलत नहीं होना चाहिए। और सारी आप देखेंगे पूरे जितने भी धर्म गुरु हैं उनके करीब करीब 10-10 लाख लोग उनके अनुयायी हो चुके हैं। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप आजकल की महिलाओं को, बच्चियों को, कि वो इन सब चीज़ों में ना पड़े और जो हिंदुत्व का जो नारा है उसका साथ दें? मैं तो सारी बच्चियां, महिलाओं से एक ही निवेदन करूंगा, दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करें, जहां आपको व्यक्तित्व मिलेगा, आपको लड़ने के लिए प्रशिक्षण मिलेगा, आपकी सारी संरचना बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और सोशल मीडिया से जितनी दूरी स्कूल टाइम तक दूर रह सके तो रहना चाहिए। तो जैसा कि हमने अनिल नायडू जी से बात की और उनसे जाना कि किस तरह से वो वर्ग विशेष के युवक से लड़कियों का संरक्षण करके उनको जागरूक करते हैं या उनके लिए नए नए संदेश जारी करके और हिंदुत्व का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन योगेश के साथ।